Hello, how are you guys? Hope everyone is fine. Today we are going to discuss about the divisions of Himalayas. And yesterday we discussed about the Trans Himalaya. And as you know that now Trans Himalaya have more four sub ranges, that is Karakoram, Ladakh, Zanskar and Kailash. So today uh, we will learn about the Himalayas, Greater Himalaya. ग्रेटर हिमालय जो है इसको इनर हिमालय भी बोलते हैं और सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं, हिमाद्री, सेंट्रल हिमालय या इनर हिमालय या द ग्रेटर हिमालयस। इसकी एवरेज एलिवेशन वगैरह पे हम बात नहीं करेंगे। इसकी विड्थ जो है 25 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी एवरेज विड्थ जो है। और इस जो कंपोजिशन जो है इस हिमालय की वो मेटामॉर्फाइज्ड सेडिमेंट्स यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी हुई है। द फोल्ड जो फोल्ड है इस रेंज में, इस ग्रेटर हिमालय में, वो क्या है? वो स्टीप है, एसिमेट्रिकल है। वो क्या है? एसिमेट्रिकल है, स्टीप साउथ और जेंटल नॉर्थ। ये हमने कल भी देखा था कि जो इसका जो साउथ वाला पोर्शन है वो स्टीप रहता है और जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो स्टीप रहता है, ये जेंटल रहता है। तो इस किस्म की ये जो है इसकी टोपोग्राफी बन जाती है और इसकी वजह से जो है ये जो टोपोग्राफी बनती है स्टीप साउथ और जेंटल नॉर्थ, इस किस्म की टोपोग्राफी को हम हॉगबैक टोपोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉगबैक टोपोग्राफी। हॉगबैक में क्या होता है कि जो एक लॉन्ग स्टीप हिल हमें मिलता है, ये जो हिल होती है ये लॉन्ग होती है और स्टीप होती है, नोकीलीदार पीके जो है इस ग्रेटर हिमालय में पाई जाती है। तो उसके बाद जो है ये जो रेंज है ये कन्वेक्स है। साउथ क्या है? ये कन्वेक्स साउथ, ये ऐसे है। अगर आप मैप, पहला वाला मैप याद करोगे तो हमने जो रेंजेस पढ़ी थी वो ऐसे थी, ऐसे ऐसे। सो उसके बाद जो है ये जो हिमालय है ये अब्रप्टली जो है एंड हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है? ये टर्मिनेट हो जाती है अब्रप्टली, मतलब बिल्कुल एंड हो जाती है ये, मतलब कहाँ पे ख़त्म हो जाती है? सेंटेक्सल एट सेंटेक्सल बैंड्स। एक सेंटेक्सल बैंड जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है इसका, और दूसरा जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। और जो नॉर्थ वेस्ट वाला सेंटेक्सल बैंड जो है वो कहाँ पे है? वो नमचा बर्मा में है। कहाँ पे? नमचा बर्मा में, सॉरी नंगा पर्वत में है। कहाँ पे? नंगा पर्वत में। और दूसरा वाला जो सेंटेक्सल बैंड है वो नमचा बर्मा में, ये नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट। और जो ये नंगा पर्वत जो वाला जो बैंड है यहाँ से इंडस रिवर ने गॉर्ज बनाया है, और जो नमचा बर्मा है नॉर्थ ईस्ट में असम में पड़ता है ये, तो यहाँ से अरुणाचल में, तो यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर ने अपना गॉर्ज बनाया। तो ये दो रिवर्स जो है इन सेंटेक्सल बैंड से जो है इंटर होती है। तो सेंटेक्सल बैंड अगर आप देखोगे तो उसको जो है ना ये ऐसे है, मतलब हिमालय मतलब ऐसे यहाँ पे एक बैंड हो जाता है इसको और एक बैंड इसका यहाँ पे हो जाता है, तो इसे हम सेंटेक्सल बैंड बोलते हैं। उसके बाद इस ग्रेटर हिमालय में जो है ना बहुत सारे वर्ल्ड के टालेस्ट पीक्स आते हैं। क्या आते हैं? बहुत सारे वर्ल्ड के टालेस्ट पीक्स आते हैं। इस पे बहुत सारे टालेस्ट पीक्स आते हैं। अगर आप हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की बात करोगे तो माउंट एवरेस्ट है, ये वाली फर्स्ट नंबर पे ये पीक, दिस इज
हाईएस्ट पीक। जो इसमें जो रेड रेड से जो पीक्स नज़र आ रही हैं वो हिमालय की पीक से है, और जो बाकी जो दूसरे कलर्स में पीक है वो जो है वो उनको सेवन सुमिट्स बोलते हैं। सेवन सुमिट्स, ये 8,000ers इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारी पीक्स जो है ये अबव 8,000 है, इसलिए इनको 8,000ers बोलते हैं। इसमें माउंट एवरेस्ट आएगी जिसकी हाइट 8848 है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा परगत है, गैशरबुरम है, गैशरबुरम सेकंड है, तो ब्रॉड पीक है, अन्नपूर्णा है, महाकालू वगैरह, तो लोटसे है। ये सारी पीक्स जो है ये वर्ल्ड की ये इस हिमालय की जो है 14 हाईएस्ट पीक्स है, टॉलेस्ट पीक्स है। तो सबसे बड़ी पीक जो है इसको याद रखना है वर्ल्ड की, और हिमालय की भी माउंट एवरेस्ट है 8848 मीटर। उसके बाद सेकंड पे जो है K2 है, ये अभी पीओके में है। और इसके बाद अगर इंडिया के मेनलैंड में अगर इंडिया की जिक्र करेंगे तो इंडिया की टॉलेस्ट पीक वो क्या आती है, वो आती है कंचनजंगा, ये सिक्किम में है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे लोटसे है, ये भी नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, छोयो नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, मानसालू भी नेपाल में है, नंगा पर्वत फिर पाकिस्तान में आती है दोबारा से, गैशरबुरम वगैरह ये फिर से लद्दाख वगैरह में आती है। तो मेन जो है आपको ये 3 पीक्स याद रखनी है, 4 पीक्स, और थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी पीक किस कंट्री में आती है। तो अब अगर यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से देखोगे, आप ये नहीं सोचना कि ये टाइम ज़ाया हो रहा है, आप बिल्कुल जो है शांत रहो, क्योंकि इस जो ये मैप जो ये है इसको अगर आप समझ जाओगे तो आपको जो है आप एग्ज़ाम में एक आइडिया लग जाएगा, आप जो है टिक करके आओगे। तो जियोग्राफी जो है ये ज़्यादातर जो है मैप पे ही होती है, प्रैक्टिकल स्टडी है। तो इसमें ये सारी पीक्स जो हैं ये हिमालय की हैं। अब जो रेड कलर में है, आप मैप को गौर से देखो, बाकी जितनी भी वर्ल्ड की 7 समिट्स है वो सारी इससे नीचे है, मतलब उन सब की हाइट जो है इन सब से कम है। तो अब अगर वर्ल्ड की फर्स्ट पीक, टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, एशिया में कहाँ पे, हिमालय, और किस रेंज में, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद सेकंड हिमालय में, K2 किस में, ये भी ग्रेटर हिमालय। थर्ड कंचनजंगा, ये भी इसी में हिमालय में। उसके बाद जो है इनको छोड़ दो, अगर आप 7 समिट्स की बात करेंगे, इसको हम बाद में भी स्टडी करेंगे जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी कॉन्टिनेंट्स वगैरह की बात करेंगे। तो आप साउथ अमेरिका में जो है अकानगुआ है, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है 6962 मीटर। और नॉर्थ अमेरिका की जो है हाईएस्ट पीक जो है माउंट देनाली है। और माउंट किलिमंजारो जो है साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, चौथी नंबर पे वर्ल्ड की। सॉरी, ये सारे जो है अपने अपने कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक्स है, और यहाँ पे जो है ये इस एज पर द ऑर्डर है। तो उसके बाद यूरोप की अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो माउंट एल्ब्रूस क्या है, माउंट एल्ब्रूस। और अंटार्कटिका की बात अगर करेंगे तो माउंट विंसफ है। तो ये पीक्स है। और एक कॉन्टिनेंट हमारा रह गया ऑस्ट्रेलिया की अगर हाईएस्ट पीक्स है तो वो है पुंकाक जाया। क्या है, पुंकाक जाया। तो दीज आर द 7 समिट्स। क्या है ये, इनको भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर एक कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक जो है ये आपको पूछ ली जाती है, क्योंकि आपके सिलेबस में है द पॉलिटिकल एंड द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। सो द फिजिकल डिविजन्स में जो है आपकी माउंटेन्स, हाईएस्ट माउंटेन्स, किस कॉन्टिनेंट की कौन सी हाईएस्ट पीक है, कौन सी हाईएस्ट लेक है, कौन सी ग्रेटेस्ट लेक है, ये सब भी जो है इसको भी इन छोटे छोटे एग्जाम्स में, जो वनडे एग्जाम्स JK SSB SSC रेलवे जो है, इनमें आमतौर पर ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट बेस बहुत कम आते हैं। तो लेकिन हमें कंसेप्ट को जो है समझना है, क्योंकि कंसेप्ट को लैक नहीं करना है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं। अब जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पास आते हैं, इस ग्रेटर हिमालय में बर्जिल पास है और जोजिला पास है।
ला का मतलब जो है ये तिब्बतन वर्ड है लद्दाख, तो इस ला का मीन्स जो होता है वो पास होता है। पास मीन्स एंट्री। अगर ये दो माउंटेन्स हैं तो इनके बीच में यहाँ पे पास होगी, या यहाँ पे पास होगी, या यहाँ पे पास होगी, बीच में जो रास्ता होगा तो रूट होगा, तो उसे हम पास बोलते हैं और उसको ला बोलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारालाशला, इसको इम्पोर्टेंट है ये याद रखो, शिपकिला पास है, और दो इम्पॉर्टेंट है बारालाशला और शिपकिला। जो शिपकिला पास है वो हिंदुस्तान, जो इंडिया और तिब्बत को जो है वो ज्वाइन करता है। उसके बाद उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में 3 इम्पॉर्टेंट पास है, ठागला, नीति पास, लेपुलेख। इनको हम अलग से भी स्टडी करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा जस्ट रिव्यू ले लो। सिक्किम में जो है इम्पॉर्टेंट पास जो है वो 2 है, नथुला और चिलिपला। तो ये इम्पॉर्टेंट पास है। जो जलीपला है ये तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है सिक्किम को, यानी इंडिया को। उसके बाद दूसरी रेंज हमने मतलब सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय, इसको हमने पढ़ लिया, इसकी सब रेंजेस हो गई। उसके बाद हमने ग्रेटर हिमालय, ये भी हो गया। उसके बाद तीसरी हिमालयन रेंज जो है वो मिडल हिमालय, और जो ये मिडल हिमालय है इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं, इसको लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और ये मिडल हिमालय है ये किस किस के बीच में है, ग्रेटर हिमालय ऊपर है इसके नॉर्थ में, और शिवालिक्स इन द साउथ। और नीचे वाली इसके कौन सी रेंज हमें पढ़नी है, शिवालिक्स या आउटर हिमालयस। और नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय है इसकी, और बीच में क्या है हमारी मिडल हिमालय या लेसर हिमालय। इस लेसर हिमालय को हम हिमाचल भी बोलते हैं या लोअर हिमालय भी बोलते हैं। ये 60 to 80 किलोमीटर वाइड होती है और इसकी 2400 किलोमीटर लेंथ है। 2400 किलोमीटर लेंथ है हिमालय की, इसको याद रखो आप। बाकी जो है डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हाईएस्ट पीक्स वगैरह याद रखो, एलिवेशन की ज़रूरत नहीं है उतनी। लोअर हिमालयस हैव स्टीप बेयर साउदर्न स्लोप्स। ये जो हिमालय है इसका भी यही है कि इसके जो साउदर्न स्लोप्स है वो स्टीप है, वो बिल्कुल खड़ा है, और बेयर है। क्या है, बेयर है मीन्स वो उनमें वेजिटेशन नहीं है, वो बिल्कुल दिख रहे हैं दूर से, मतलब जस्ट माउंटेन है वहाँ पे, बेयर है, बिल्कुल नंगा है, वहाँ पे वेजिटेशन है, पेड़ पौधे बहुत कम है। और जो स्टीप स्लोप्स है इससे जो है क्या होता है कि ये सॉइल फॉर्मेशन प्रिवेंट करता है, मतलब सॉइल बनने में ये जो है क्या करता है, मदद नहीं देता है। इट प्रिवेंट्स द सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कि सॉइल यहाँ पे बहुत कम बनती है, क्योंकि जब वेजिटेशन नहीं होगी तो वहाँ पे जो है क्या नहीं होगा, वेदरिंग, जो हमारे जो पेड़ पौधे जो हैं, ट्विग्स वगैरह जो हैं, लीव्स वगैरह जो फॉल करते हैं तो वो नहीं होगा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो है बारिश पड़ती है, फिर वेदरिंग होती है, मतलब वो डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे फिर वो मिट्टी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है मिट्टी बनना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन जो है बिल्कुल कम है। तो खड़ा स्लोप्स है और वेजिटेशन कम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो इसको। और इसका जो अप वाला पोर्शन है यानी नॉर्थ वाला पोर्शन है वो क्या है, वो मोर जेंटल है, वो जेंटल है, ये आप समझ गए, बार बार हर एक रेंज में यही आ रहा है। लेकिन फॉरेस्ट है उसमें, उसमें फॉरेस्ट है, क्या है उसमें फॉरेस्ट है। उसके बाद जो है उत्तराखंड में इस जो मिडल हिमालय, इसके अलग अलग नाम है, इसके अलग अलग नाम है। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं, मसूरी रेंज या नागटिबा। इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ लेसर हिमालय, इसके लोकल नेम्स क्या है, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मसूरी रेंज इसको उत्तराखंड में बोलते हैं, नागटिबा रेंज इसको उत्तराखंड में बोलते हैं। उसके बाद महाभारता लेक और साउदर्न नेपाल, महाभारता लेक और कि कहाँ पे बोलते हैं इसको, साउदर्न नेपाल में, नेपाल में इसको क्या बोलते हैं, महाभारता लेक। और जो ये महाभारता लेक जो है ये इसी मसूरी रेंज जो है इसी की एक्सटेंशन है, मतलब इसी की रेंज की ये कंटिन्यूएशन है। तो आगे इसको नेपाल में क्या बोलते हैं, महाभारता लेक।
उसके बाद अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो ईस्ट में इसको क्या बोलते हैं, सिक्किम में, सिक्किम भूटान वगैरह में इसको मीरी, एब्रोर, मिशमी हिल्स जो है इसको बोलते हैं, जो हम आगे उनको पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, जिनको हम अलग से स्टडी करेंगे दूसरी जो डिवीज़न है हिमालय का। तो दे आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, मतलब कि ये ज़्यादातर यहाँ पर ह्यूमन कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, मतलब इसी में ज़्यादा है। उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है, इसको भी मार्क कर लो, इसमें बहुत सारे हिमालयन हिल स्टेशंस हैं। क्या है? हिल स्टेशंस और रेजॉर्ट्स है, लाइक शिमला इसी रेंज में पड़ता है आपके मिडल हिमालयाज में या लेसर हिमालयाज पे। इम्पोर्टेंट पूछा जाता है इसको, इस चीज़ को जो है आप लाइकली डोंट टेक इट लाइकली, क्योंकि ये चीज़ें जो है पूछी जाती हैं कि आपके मिडल हिमालयाज में जो है कौन कौन से हिल स्टेशन, या आपको 2-4 हिल स्टेशन दे देगा, एक अलग से साउथ का हिल स्टेशन दे देगा, तो केरला का दे देगा, लेकिन आपको अगर पता नहीं होगा तो आपने ये गो थ्रू नहीं किया होगा तो आप जो है इसको गलत मार्क करके आओगे। तो मसूरी जो है ये उत्तराखंड में है आई थिंक, रानीखेत उत्तराखंड, नैनीताल, अल्मोड़ा ये उत्तराखंड है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। ये सारे जो हैं ये क्या है? हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। आई थिंक पेन को थोड़ा सा डार्क साइज चेंज कर लूँ। हिल स्टेशन कहाँ पे? मिडल हिमालयस। उसके बाद इसमें और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस मिडल हिमालय में, इसमें 2 किस्म की वैलीज बनती हैं। आपको पता है वैली क्या होती है? वैली किससे बनती है? यहाँ पे मैंने अब डायग्राम जो है इससे मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो डायग्राम है 2 किस्म की वैलीज है। एक जो वैली है, ये वाली वैली जो है यू शेप्ड वैली, और ये वाली वैली जो है ये वी शेप्ड वैली। अब वैली कैसे बनती है? वैली जो है आमतौर पर ये 2 चीज़ों से बनती है, या तो ग्लेशियर से बनती है या तो रिवर से बनती है। जो वैली ग्लेशियर से बनती है ना वो यू शेप्ड वैली, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो आहिस्ता से चलती है और इसका इरोजन जो है कम होता है, लेस इरोजन होता है, इसलिए इसकी शेप यू शेप्ड वैली बनती है। और जो रिवर है ये रिवर से होती है। वी शेप्ड वैली किससे बनती है? रिवर से बनती है। और ये क्यों बनती है ऐसी वैली वी शेप्ड? क्योंकि इसका जो इरोजन है, इसका जो कटाव है, मिट्टी का कटाव है, ये बहुत तेज़ होता है, क्योंकि पानी जो है हमेशा तेज़ चलता है, तो इससे ऐसे जो है वो वैली बनती है। लेकिन इस ट्रांस हिमालय में, इस मिडल हिमालय में सॉरी, इसमें 2 किस्म की वैलीज बनती है। एक तो स्ट्राइक वैली, यहाँ पे ऐसा है स्ट्राइक वैली, और दूसरा जो है ट्रांसवर्स वैली। जो स्ट्राइक वैली जो है वो परपेंडिकुलर होती है स्लोप से। क्या होती है वैली? स्ट्राइक वैली क्या होती है? वो परपेंडिकुलर होती है स्लोप से। किससे? स्लोप से वो परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर यहाँ पे डायग्राम समझो या इसी पे समझो आप, ये वाली वैली जो है ना, इसका आप अगर आप डिप देखोगे, ये स्लोप किसकी तरफ, कहाँ की तरफ? ये स्लोप है, स्लोप ये है, जिसे हम डिप पे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप। इसका डिप किधर की तरफ है? ये इस तरह है। लेकिन जो वैली जो है, ये वाली वैली जो है ये ऐसे है। क्या है? ये ऐसे है, लेकिन स्लोप ऐसा है, परपेंडिकुलर, तो इसको स्ट्राइक वैली बोलते हैं। लेकिन अगर वह जो स्लोप ऐसी ही है, मतलब जो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बीच में भी वैली बनी है थोड़ी सी, मतलब कोई छोटी सी स्ट्रीम होगी ऊपर से आ रही है, तो वो भी अपनी एक स्ट्रीम वैली बनाएगी। या ऐसे अगर ऐसे वैली होगी, और ऐसे ही डिप भी है, मतलब ऐसे ही स्लोप भी है, स्लोप भी इधर की तरफ है, वैली भी इधर। ये स्ट्राइक वैली दिखा रहा है यहाँ पे। स्ट्राइक वैली ऐसी होगी और डिप ऐसे होगा। लेकिन अगर डिप भी इधर ही है और स्लोप भी इधर ही है, तो ये स्लोप भी इधर ही है और वो वैली भी इधर ही है, तो उसे क्या है, हम ट्रांसवर्स वैली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वैली। या स्लोप के पैरेलल होती है। आप सिंपली, मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाऊंगा, आई थिंक क्लियर नहीं हुआ।
स्ट्राइक वैली किसको बोलेंगे? अगर स्लोप ऐसे है, या इसको डिप बोलो आप, ऐसे है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका जो डिप है ऐसे है, ऐसे, क्योंकि रिवर ये फ्लो कर रही है, यहाँ से रिवर फ्लो नहीं कर रही है, यहाँ से फ्लो कर रही है, तो वैली जो है ऐसे बनेगी क्योंकि ये रिवर फ्लो कर रही है, तो इसे बोलते हैं स्ट्राइक वैली। लेकिन दूसरी वैली जो है वो ट्रांसवर्स वैली, ट्रांसवर्स वैली जो होती है ना, ये इस स्लोप के पैरेलल होती है, किसके? स्लोप के, पैरेलल टू स्लोप। स्लोप जो है ऐसे होगा और वैली भी ऐसे ही होगी, इसका मतलब रिवर या कुछ जो ग्लेशियर वगैरह वो ऐसे ही आएगी। जैसे यहाँ पे कुछ वैलीज, ये जो छोटी छोटी वैलीज आपको दिख रही है, ये इमेज में आपको छोटी दिख रही है लेकिन ये बड़ी बड़ी होंगी। तो ये वैलीज जो है ये कौन सी वैलीज हैं? ट्रांसवर्स। लेकिन जो ये वाली वैली है, जो बड़ी वाली वैली है, ये बीच में जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ये स्ट्राइक वैली। तो होप आपको समझ आ गया। उसके बाद